हर्षद शांतिलाल मेहता, द बिग बुल। शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश के पैसे की प्यास बुझा सके, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। एक मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती। एंड इंडीड हिस्ट्री बनी। क्या हिस्ट्री बनी, क्या सच्चाई है इस स्कैम के पीछे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। एंड आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज भी है। जी हाँ, हम ला रहे हैं कॉन्टेस्ट एंड गिव अवेज, जिसकी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इस वीडियो के एंड में। तो पूरी वीडियो तसल्ली से आराम से देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हमसे डेली अपडेट्स पाने के लिए आप हमसे टेलीग्राम एंड ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। अपस्टॉक्स में फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए भी सभी चीजों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपके फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू नैटपैकर्स। Hi guys, my name is Rhythm. Scam 1992 इस पे लिखी गई बुक बाय सुचिता दलाल, दिस स्कैम। इस पे आई वेब सीरीज स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी बाय सोनी लिव। यही नहीं, मूवीज भी आई है इस पे। अगर आपको याद हो तो 2006 में एक मूवी आई थी खफला, वो भी इसी स्कैम पे बेस्ड थी। और आने वाली है एक नई मूवी बाय अभिषेक बच्चन जो कि बिग बुल यानी इसी स्कैम पे बेस्ड है। इतना हाइप एक स्कैम को लेकर के। इट इज वेरी वेल नोन एज द हर्षद मेहता स्कैम। तो क्या वाकई ही ये हर्षद मेहता स्कैम था, या इसके पीछे का बैकड्रॉप हर्षद मेहता से भी बहुत ज्यादा बड़ा था? चलिए देखते हैं इस स्कैम की सच्चाई इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हर्षद मेहता के बैकग्राउंड से। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड में उनका बर्थ हुआ था और जॉब्स करके फैमिली को करते थे सपोर्ट। लेकिन कहानी में आया ट्विस्ट जब स्टॉक मार्केट्स में उनका इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। वहां पर भी उन्होंने बहुत ही बेसिक जॉब से अपना काम सीखना शुरू किया। बहुत सारे ब्रोकर्स के अंडर काम सीखने के बाद फाइनली उन्होंने अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन द नेम ऑफ ग्रो मोर शुरू कर दी। एंड फिर वहां से एक नई जर्नी शुरू हो गई उनकी स्टॉक मार्केट्स की। एक बार इकोनॉमिक बैकड्रॉप पे भी नजर डाल के देखते हैं कि इंडिया का उस टाइम पे कैसा इकोनॉमिक बैकड्रॉप था। तो बहुत सारी रेगुलेशंस, रूल्स उस टाइम पे वीक थे। आरबीआई के रिफॉर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आज हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स को, स्टॉक मार्केट्स को कंट्रोल करने की अथॉरिटी रखता है, वो भी उस टाइम पे इतना एक्टिव नहीं था। रादर उसके पास पावर्स ही नहीं थी, वो सिर्फ गाइडलाइंस इशूइंग अथॉरिटी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बहुत सारी कमियां थी सिस्टम में। स्टॉक मार्केट्स की भी बात करें तो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म यानी डिजिटल फॉर्म में, जिस फॉर्म में आज हम शेयर्स डील करते हैं ऑनलाइन, ऐसा सिस्टम उस टाइम नहीं था। फिजिकल फॉर्मेट में सब काम होता था, यानी सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स थे। लॉज रेगुलेशन में बहुत सारे लूप होल्स थे, और जहां लूप होल्स होते हैं वहां क्या आते हैं? बड़े बड़े स्कैम्स। तो चलिए देखते हैं क्या वो स्कैम्स थे जो 1992 में हुए थे डिस्क्लोज। इनसाइडर ट्रेडिंग, पंपिंग एंड डंपिंग एंड रेडी फॉरवर्ड डील्स। प्राइमरीली
इन तीनों चीजों को यूज किया गया था उस टाइम के स्कैम के लिए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि इनमें हुआ क्या था। किसी भी कंपनी का शेयर ऊपर जाता है अगर उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज आती है कि कंपनी अच्छी प्रोडक्शन कर रही है, उसकी सेल्स बढ़ रही है, उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं एंड आगे अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से ही पता चल जाए और किसी को नहीं पता मार्केट में, लेकिन अगर आपको पहले ही ये इंफॉर्मेशन पता हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स ले सकते हैं और दूसरों से पहले प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये चीज हर्षद मेहता और उनके जैसे बहुत सारे ब्रोकर्स को उस टाइम से ही समझ आ चुकी थी और जिसका वो यूज करने लगे। ऐसे कनेक्शंस बनाते थे कि पहले से ही इनसाइडर इंफॉर्मेशन किसी कंपनी की मिल जाए और पहले से ही एक ट्रेड ले लिया जाए। इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि आज इलीगल है। उस टाइम की बात करें तो इलीगल इंडिया में नहीं था, इंडिया के बाहर तब भी बहुत सारी कंट्रीज में इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल हुआ करता था। पंपिंग एंड डंपिंग स्ट्रैटेजी की बात करें, यानी एक स्टॉक को इतना पंप कर दिया गया, उसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें मार्केट में फैलाई गई कि मार्केट सेंटिमेंट उसको लेकर के पॉजिटिव हो गया, यानी उसका डिमांड बढ़ता गया। और जैसे जैसे एक शेयर का डिमांड बढ़ता जाता है उसका प्राइस बढ़ता जाता है। एंड हर्षद मेहता ऐसे शेयर्स को पंप करते थे और उसके बाद जैसे ही वो पंप हो जाता था वहां से प्रॉफिट बुक करते थे और उस शेयर को कर देते थे डंप। तो खुद भी पैसे बनाते थे और अपने क्लाइंट्स के लिए भी पैसे बना लेते थे इस तरीके से। और सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ था वो हुआ था रेडी फॉरवर्ड डील्स के रिस्पेक्ट पे। तो चलिए समझते हैं कि रेडी फॉरवर्ड डील्स होती क्या है। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से 38.5% एक बैंक को लिक्विड एसेट्स में रखने होते थे, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए या कैश हो गए, या इस तरीके के लिक्विड एसेट्स में पैसे रखने होते कंपल्सरी थे। अब कई बार क्या होता था कि किसी बैंक के पास ये सिक्योरिटीज कम पड़ जाती थी, जिसके लिए वो दूसरे बैंक से कुछ टाइम के लिए वो सिक्योरिटीज ले लेता था और इन रिटर्न फंड्स देता था। चलिए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। लेट्स से हमारे पास एक बैंक बी है जिसके पास सिक्योरिटीज एक्स्ट्रा पड़ी है एंड बैंक ए को टेम्परेरी बेसिस पे वो सिक्योरिटीज चाहिए। तो बैंक बी बैंक ए को वो सिक्योरिटीज दे देगा और बदले में कुछ फंड्स दे देगा एंड 15 डेज बाद इसी ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा, यानी कि बैंक ए सिक्योरिटीज वापस दे देगा बैंक बी को और बैंक बी फंड्स प्लस इंटरेस्ट दे देगा बैंक ए को। ये होती है एक सिंपल सी रेडी फॉरवर्ड डील। अब होता क्या था, बैंक्स के पास डिफिकल्टी आती थी एक दूसरे को ढूंढने में। तो यहाँ पर एंट्री हुई पिक्चर में ब्रोकर्स की, जो इस काम को फैसिलिटेट करने में करते थे बैंक्स की हेल्प। एंड वही आए हर्षद मेहता एंड उनके जैसे बहुत सारे ब्रोकर्स जो इस काम को करने में हेल्प करते थे बैंकर्स की। अब लूपहोल सिस्टम में क्या था कि जो फंड्स ट्रांसफर होते थे वो ब्रोकर के अकाउंट में जाते थे, जो सिक्योरिटीज आती थी वो भी पहले ब्रोकर के पास ही पहुंचती थी। तो ब्रोकर के पास जब ये फंड्स आने लगे तो हर्षद मेहता ने क्या सोचा कि इन फंड्स को स्टॉक मार्केट में इन्फ्यूज कर दिया जाए और जिन शेयर्स में उनकी होल्डिंग है उसकी प्राइस को बढ़ाया जाए, उसकी डिमांड को बढ़ाया जाए। ऐसे करते करते बहुत सारे शेयर्स की डिमांड को पंप किया गया स्टॉक मार्केट्स में, उनकी प्राइसेस को बढ़ाया गया, स्पेकुलेशन की गई। अब देखिए, टाइम को सेव करने के लिए, काम को और आसान करने के लिए सिक्योरिटीज को रिप्लेस कर दिया गया बैंक रिसिप्ट से, यानी कि
आपको सिक्योरिटीज देने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ BR दो और फंड्स लो। ऐसा बन गया था रेडी फॉरवर्ड डील। ऑल्दो RBI वाज अगेंस्ट दिस, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था इस BR के अगेंस्ट, तो इसीलिए BR पूरे सिस्टम में चलता था। अब हर्षद मेहता इस चीज को एक लेवल अहेड ले गए। उन्होंने क्या करना शुरू किया कि BR इश्यू होते थे एक, तो थ्योरेटिकली एक बैंक दूसरे बैंक को BR दे रहा है और उससे फंड्स ले रहा है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल बैंक्स इन्वॉल्व हो जाते थे। जैसे कि बैंक C आ गया और C को वो BR सबप्लेज कर दिए गए, तो एक ही सिक्योरिटी है लेकिन उसके अगेंस्ट मल्टीपल फंड मूवमेंट होने लगी। और यहाँ पर भी वो नहीं रुके। इसके बाद जब BRs की कमी महसूस होने लगी तो फेक BRs इशू करने शुरू कर दिए गए, यानी पीछे सिक्योरिटी है ही नहीं, कोई एक्चुअल BR है ही नहीं और उसके अगेंस्ट फंड मूवमेंट हो रही है, पैसा आ रहा है ब्रोकर के पास और वो उसको स्टॉक मार्केट में इन्फ्यूज करता जा रहा है और किसी भी शेयर की प्राइस को अननेसेसरीली हाइप करता जा रहा है और प्रॉफिट बुक करता जा रहा है। और ऐसे कौन से बैंक्स हैं जो सपोर्ट कर रहे थे इन ब्रोकर्स को? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये ब्रोकर्स अकेले ही पैसा बना रहे थे। बैंक्स को ये पता होते हुए भी वो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी इसमें से प्रॉफिट शेयरिंग मिलता था, क्योंकि डायरेक्टली बैंक्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्टॉक मार्केट्स एंड इस डील के थ्रू बैंक्स भी कमा रहे थे, ब्रोकर भी कमा रहा था और उनके क्लाइंट्स भी कमा रहे थे। तो बेसिकली लूप होल्स थे सिस्टम में जिसका यूज करके सब पैसे बनाने की कोशिश कर रहे थे। बैंक ऑफ करड़, मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक जैसे बैंक्स ने फेक BRs इशू करने में हेल्प की इन ब्रोकर्स की, हर्षद मेहता की, जो ऑफ कोर्स उनको प्रॉफिट शेयरिंग भी देते थे। एंड लेंडिंग बैंक्स के भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे, जैसे SBI कैप्स, NHB, ये सब लोग भी लेंडिंग बैंक्स का काम करते थे एंड इनको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयरिंग मिलता था। तो सब लोग कमा रहे थे इन लूप होल्स का इस्तेमाल करके। तो दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई जब ये चीज सामने आने लगी कि भाई सिक्योरिटीज तो इतनी है नहीं और फंड मूवमेंट इतनी ज्यादा है, ऐसे कैसे? जब इन इरेगुलरिटीज को आइडेंटिफाई किया RBI ने, तो एक जानकी रमन कमिटी बिठाई गई जिन्होंने इस स्कैम का अमाउंट 4025 करोड़ डिस्क्लोज किया था। एंड उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन चली उसमें फाइनल फेस हर्षद मेहता बन गए, लेकिन इसके पीछे पूरे सिस्टम का ही लूपहोल था, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। और उन लूपहोल्स को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी एक्शंस ली। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी पिछले 1 साल के शेयर्स किसी ने भी ब्रोकर के थ्रू खरीदे थे तो उनको उन्होंने डिबार्ड कर दिया कि उनकी कुछ वैल्यू ही नहीं है, उनको सेल कर ही नहीं सकते, जिनका एक नाम भी दिया गया एंटिड शेयर्स। अब लोगों को लगता है कि हर्षद मेहता के स्कैम की डिस्क्लोजर की वजह से स्टॉक मार्केट डाउन गई, लेकिन जो ये गवर्नमेंट रिफॉर्म साथ साथ आ रहे थे इनका भी इम्पैक्ट पड़ रहा था स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से आया था स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ 1992। नेवरदलेस काफी अच्छे पॉजिटिव रिफॉर्म्स भी डाले गए, RBI के रेगुलेशंस में भी चेंजेस लाए गए। सेबी जो कि सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी थी, उसको एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी की पोजीशन दी गई, जिसकी वजह से बहुत सारे और स्कैम्स भी दिखे हमें एंड बहुत अच्छे रेगुलेशंस एंड चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं सेबी ने ओवर द इयर्स। NSE की इंट्रोडक्शन हुई, डीमैट फॉर्म में शेयर्स की डीलिंग का इंट्रोडक्शन हुआ, सिस्टम को बेटर और ऑर्गेनाइज बनाया गया। सो दोस्तों, एज प्रॉमिस इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लिए बहुत सारे कॉन्टेस्ट और गिव अवेज। आज का ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है 4 नवंबर से एंड ये चलेगा पूरा 30 नवंबर तक। कॉन्टेस्ट क्या है भाई? देखिए, हर वीडियो में हम लाएंगे आपके लिए एक क्वेश्चन जो उस वीडियो से ही रिलेटेड होगा एंड उसका आंसर भी
उस वीडियो में ही छुपा होगा। आपको सिंपली क्या करना है, उस वीडियो को पूरा देखना है एंड जल्दी से सबसे पहले उसका सही जवाब अपने ईमेल आईडी के साथ कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर देना है। आपको क्या मिलेगा भाई, तो टॉप 3 विनर्स यानी जो सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी, सबसे सही जवाब देंगे उनको मिलेगा Amazon गिफ्ट वाउचर वर्थ 1500 एंड 250 रुपीज रिस्पेक्टिवली। तो अपने चांसेस बढ़ाने के लिए और इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि फटाफट से आपके पास है नोटिफिकेशन और आप इस कॉन्टेस्ट में कर सके पार्टिसिपेट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा और दिल खोल के शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।